अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सीज़न 5। पहली एपिसोड के आगाज़ में एक ख्वाब का मंजर सामने आता है जो उस्मान का बेटा अलाउद्दीन देख रहा था। ख्वाब में बाला खातून एक तरफ जा रही होती है जबकि अलाउद्दीन बेचैनी से अपनी वालिदा को ढूंढ रहा होता है और मुसलसल पुकार रहा होता है। जबकि इधर बाला खातून एक कब्र के पास बैठ जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बेटी हलीमा, मैं आ गई हूँ, क्या तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही बेटी। इतने में अलाउद्दीन वहाँ पहुँच जाता है और अपनी वालिदा को देखकर रोते हुए कहता है, हलीमा मर गई वालिदा। लेकिन बाला खातून उसकी बात नहीं सुनती। अलाउद्दीन दोबारा कहता है, हलीमा मर गई मगर आप ना मरें वालिदा। ये सुनकर बाला खातून उसे धक्का देकर गिरा देती है। इसके बाद अलाउद्दीन दोबारा उस तरफ जाता है तो मंजर तब्दील हो चुका था। वहाँ एक खुली कब्र मौजूद थी जिसके अंदर कफन में लिपटी एक मैयत पड़ी हुई थी। अलाउद्दीन आगे बढ़कर मैयत के चेहरे से कफन हटाने लगता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये मैयत उसकी वालिदा बाला खातून की थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। इतने में उसकी आंख खुल जाती है। वो काफी घबराया हुआ था। उसकी बहन फातिमा वहाँ आ जाती है और अलाउद्दीन की हालत देखकर समझ जाती है कि उसने कोई डरावना ख्वाब देखा है। फिर वो जल्दी से पानी लेकर आती है और अपने भाई को दे देती है और पूछती है, क्या तुमने मेरी बाला वालिदा को देखा। तो अलाउद्दीन कहता है, हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर फातिमा कहती है, मुझे भी बाला अम्मी की याद आ रही है और मेरी बहन हलीमा की भी। मैं जब भी उसका नाम सुनूं मेरा दिल कांप जाता है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी दौरान उस्मान का बड़ा बेटा ओरहान तलवारबाजी की मशक कर रहा था। इतने में कनूर बे वहाँ आकर कहता है, शहजादे आप मेरे साथ मशक क्यों नहीं करते। ओरहान कहता है, आ जाएं कनूर साहब, मैदान आपका है। यह सुनकर सब सिपाही उन दोनों का मुकाबला देखने के लिए बहुत पुरजोश हो जाते हैं और फिर मुकाबला शुरू हो जाता है। ओरहान पुरजोशी से कनूर बे पर हमला आवर होता है लेकिन कनूर उसके हमले नाकाम बना देता है और फिर जवाबी वार करके उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। ओरहान काफी गुस्से में आ जाता है तो कनूर एक पानी का गिलास लेकर कहता है, अपने गुस्से पर काबू रखें वरना ये आपको कमजोर कर सकता है। ये कहकर कनूर वो पानी ओरहान के चेहरे पर फेंक देता है। जिसके बाद ओरहान मजीद पुरजोशी से हमला करता है और कहता है, हम अपने गुस्से के गुलाम नहीं हैं बल्कि हम उसके हाकिम हैं। लेकिन इतने में कनूर बे हरकत में आकर उसे काबू कर लेता है और फिर कहता है, तजर्बा हमेशा महारत को शिकस्त देता है। तो ओरहान कहता है, ठीक है, लेकिन एहतियात हमेशा तजर्बे को शिकस्त देती है। कनूर नीचे देखता है तो ओरहान ने उसके सीने पर खंजर रखा हुआ था। फिर ओरहान कहता है, आप ही थे जिसने मुझे सिखाया था कि हर वक्त एक खुफिया खंजर अपने पास रखूं। इस तरह मशक खत्म हो जाती है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर कनूर कहता है, आप बहादुर हो गए हैं मेरे शहजादे। इतने में एक सिपाही वहाँ पहुँचता है और उन दोनों को कहता है, फतह के लिए फौज यानी शहर में पहुँच गई है। दूसरी तरफ उस्मान साहब एक बड़े से ढांचे को देख रहे थे जो दरअसल बूरसा के महल के नक्शे पर बनाया गया था। फिर उस्मान साहब कहते हैं, वो अपने इर्द गिर्द के किलों पर भरोसा करते हैं, वो अपने आप पर गुरूर करते हैं। फिर मालून खातून इर्द गिर्द के किलों के नाम लेने लगती है, कैथे, अथरानोस और कैस्टल। जब ये 3 किले फतह हो जाएंगे तो फिर बूरसा को हमसे कौन बचा सकता है उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते हैं, कोई भी नहीं, और वो ये भी जानते हैं, इसीलिए वो हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। मालून खातून कहती है, वो यानी शहर पर हमला करना चाहते थे लेकिन उसकी कीमत उन्होंने अपनी जान देकर अदा की। उस्मान साहब कहते हैं, उनकी जान इसकी कीमत अदा करने के लिए काफी नहीं, हम उनके किले भी लेंगे। फिर मालून खातून एक तलवार उठाकर कहती है, जब भी जंग होती है मेरा दिल 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है। ओरहान और अलाउद्दीन बड़े हो चुके हैं और मजबूत सरदार बन गए हैं, हम इंशाल्लाह अपना मकसद हासिल कर लेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, हम जरूर हासिल कर लेंगे। फिर वो तलवार निकाल कर कहते हैं, ऐ बूरसा, या तो तुम या फिर मैं। इसके बाद उस्मान साहब बाहर सहन की तरफ आ जाते हैं और अपने सिपाहियों को तैयार खड़ा देखकर कहते हैं, माशाल्लाह, हमारा हदफ कैस्टल किला है। मेरे सिपाहियों, क्या आप सब जंग के लिए तैयार हैं। तो सब बुलंद आवाज में कहते हैं, हम तैयार हैं सरदार। इतने में एक घुड़सवार वहाँ पहुँचता है। बुरहान उसके पास आ जाता है तो वो आदमी खत देते हुए कहता है, मैं कोनिया से खबर लाया हूँ बुरहान साहब। बुरहान खत खोल कर पढ़ने लगता है और परेशान हो जाता है। फिर वो खत लेकर उस्मान साहब के पास आ जाता है। उस्मान साहब भी खत पढ़कर काफी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं। फिर वो बुलंद आवाज में कहते हैं, सरदारान, सब लोग फौरन दीवान में आ जाएं। ये कहकर वो अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। दूसरी जानिब उलगिन खातून फातिमा से पूछ रही थी, जो एलची आया है क्या वो जरगुताई की कोई खबर लाया है। फातिमा कहती है, नहीं,
एलची कोनिया से आया है। फिर उलगिन कहती है, उसके बगैर इतना अरसा हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो मरा नहीं है। जरकुताई कभी नहीं मार सकता। इतने में एक बच्चा दौड़ते हुए आता है, जो दरअसल जरकुताई और उलगिन का बेटा था, और कह रहा था, वालिदा, क्या मेरे बाबा घर वापस आ गए? उलगिन खातून उसे दिलासा देते हुए कहती है, वो वापस आ जाएंगे बेटा। फिर बच्चा पूछता है, वो कब आएंगे वालिदा? आप हमेशा कहती रहती हैं कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आते। ये सुनकर उलगिन उसे गले लगा लेती है और कहती है, वो वापस आएंगे मेरे बच्चे। दूसरी तरफ दीवान में उस्मान साहब कह रहे थे, सरदारान, मैं कैस्टल किले की फतह को मुलतवी कर रहा हूँ। हमारे लोगों को अब नए सुल्तान की जरूरत है, क्योंकि सुल्तान मसूद को जहर दे दिया गया है। यह सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब उनका बचना मुमकिन नहीं है। यह सुनकर कोनूर कहता है, इसका मतलब है कि एक बार फिर घोड़े हरकत में आएंगे, तलवारें चलेंगी और बहुत से लोग मारे जाएंगे, जब तक कि नया सुल्तान तख्त नशीन नहीं हो जाता। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब आप बताएं, क्या मैं अपने आप को इस ओहदे के लिए पेश करूं? बुरहान कहता है, मेरा अल्लाह गवाह है कि मेरा दिल चाहता है। मेरे उस्मान सरदार तमाम तुर्कों का सरबराह बनने के हकदार हैं, लेकिन हमें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए। एक तरफ गर्मियान है जो कोनिया से भी ज्यादा मजबूत है, और दूसरी तरफ दीगर कबीलों के सरदार। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आपके मुताबिक हमारी ताकत हमारे ख्वाबों के लिए काफी नहीं है। फिर कोनूर कहता है, बुरहान सरदार, तुम ठीक कहते हो, मगर हम ये जानते हैं कि कम ने ज्यादा के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। इतने में बहिंदर बे कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कोनूर साहब, लेकिन हत्ता कि हम सब भी जमा हो जाएं तो ज्यादा से ज्यादा 10,000 घुड़सवार बनते हैं, और गर्मियान एक आवाज से 1 लाख घुड़सवार जमा कर सकता है। कराची सरदार अपने जहाज़ों के साथ कुंसुतुनिया पर कब्जा करने वाले हैं। गर्मियान अपने शिकार कोनिया के गिरने का इंतजार कर रहा है। फिर उस्मान साहब पूछते हैं, मुझे बताएं बहिंदर साहब, हमें क्या करना चाहिए? तो बहिंदर कहता है, मेरे सरदार, हमें गर्मियान के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए। हत्ता कि मैं तो कहता हूँ कि हमें उसकी हिमायत करनी चाहिए। यह सुनकर कोनूर और बुरहान उसकी बात पर एतराज करते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, यह मशावरती मजलिस है सरदारान, यहाँ हर कोई अपनी राय का इजहार कर सकता है, इन्हें अपनी बात मुकम्मल करने दें। बोले बहिंदर साहब। इसी दौरान बाहर मालूम खातून कह रही थी, सिपाहियों, अस्तबल वालों से कहो कि शहजादों के लिए घोड़े तैयार करें। यह सुनकर फातिमा हैरानगी से कहती है, वालिदा, अभी तो दीवान खत्म नहीं हुआ और आपने पहले ही हुक्म जारी कर दिया। क्या बाबा ने हुक्म दिया है? तो मालूम खातून कहती है, मैं बरसों से उनकी बीवी हूँ बेटी, मैं तुम्हारे बाबा को अच्छी तरह से जानती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये एक मुश्किल और लंबा दिन होगा। अंदर दीवान में उस्मान साहब कह रहे थे, बुरहान सरदार और अलाउद्दीन सरदार, आप दोनों अपनी राय दें। पहले अलाउद्दीन बोलता है और कहता है, मुझे यकीन है कि मेरे सरदार सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा खुद को फिदा करने वाले हैं। अगर हम अवाम के तौर पर इनका पूरा साथ दें तो इन सरजमीनों पर कौम की खुशहाली का सूरज तलू होगा इंशाअल्लाह। इसके बाद बुरहान कहता है, हम दुश्मन की सरहदों पर खड़े हैं, अनातोलिया के सरदारों को तख्त के लिए लड़ने दें। जब तक हम काफरों से लड़ते रहेंगे, तख्त छोड़ने वाले हमारे साथ आ मिलेंगे। हम तख्त के लिए जाएं या ना जाएं, हालात हमें उसकी तरफ धकेल देंगे, क्योंकि हम लड़ने वाले हैं। इसके बाद उस्मान साहब मुखातिब होते हैं और कहते हैं, मेरे साथियों, जब से हमने अपने दादा सुलेमान शाह को दफन किया है, तब से लेकर आज तक हमने अपने घोड़े हर जगह दौड़ाए हैं। पहले हमारी तादाद बहुत कम थी, लेकिन हमने बहुत ज्यादा जालिमों को शिकस्त दी। हमने देखा कि हासिल करना आसान, लेकिन उसे संभाले रखना सबसे मुश्किल है। माना कि अजीम सल्जूकी हमारी आंखों के सामने गिर गए। काश कि हमारी रियासत मजबूत होती और आज हमें इस मामले पर बात न करनी पड़ती, लेकिन हमें करनी पड़ रही है। इसलिए लड़ाई और तख्त का दावा दोनों हमारे होंगे। अब एक नया दौर शुरू होगा। ये मुश्किल होगा, लेकिन ये नया दौर हमारा होगा। अब तुर्कों के नए सुल्तान को चुनने की जदोजहद शुरू हो चुकी है। हम जालिम का मुकाबला करेंगे, लेकिन अगर दूसरे कबीलों के सरदार हमारे लिए परेशानी का बायस बने तो हम उनसे भी लड़ेंगे। अलाउद्दीन, रात से पहले तुम कोनिया पहुंचो। सुल्तान मसूद तुम्हें एक अमानत देंगे। बुरहान, बिजांतीनी सरहद के पास कुछ बाशी बुजुर्ग घूम रहे हैं, उन्हें हमारी सफ में शामिल करने के लिए रवाना हो जाओ, क्योंकि यह मुश्किल वक्त किसी अफरा तफरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बुरहान, तुम सब सरदारों को खबर भेज दो कि मैं अपने फैसले का ऐलान 2 दिन बाद की दावत में करूंगा। इसके बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं, कोशिश हमारी है और फतह अल्लाह की।